बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज बनाने हैं करेले, कीमा करेले। उसके लिए मैंने करेले जो हैं वो कल हमारे घर में सब्ज़ियाँ आई थी और इकट्ठी सब्ज़ियाँ आई थी, तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब सब्ज़ी आ जाती है तो मैं उसको धो के साफ़ करके पैकेट बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मैंने करेलों को धोकर उनको पील किया, फिर उसके बीज निकाले दरमियान से कट लगा के, और मैंने चूँकि कीमे को करेलों के अंदर फिल करके कीमा भरे करेले बनाने थे, तो इसलिए उनको इस तरह काट के और फिर नमक शमक लगा के धो के अच्छा सा फ्रीज़ कर दिया था। आज मैंने जब उनको निकाला तो वो थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर बर्फ़ जो थी वो जमी हुई थी। थोड़ी देर उनको रख दिया तो बर्फ़ जो थी मेल्ट होगी, फिर मैंने अच्छा सा दबा के उसको खुश करके और अब मैंने वो रख लिए हैं। उसकी फिलिंग के लिए जो मसाला मैंने बनाया है उसमें चिकन का कीमा है, प्याज चॉप की हुई है, हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं, उसके साथ लाल मिर्च, नमक, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, वो सब डाल के। और वैसे तो नॉर्मली लोग ये करते हैं कि कीमे को पका लेते हैं पहले पका के कीमा, और फिर उसके बाद उसकी फिलिंग करते हैं। मैं भी ऐसा करती हूँ, लेकिन अगर वो बीफ का कीमा हो तो क्योंकि वो इतनी जल्दी पकता नहीं है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है गलाने में। लेकिन ये चिकन का कीमा है और इसमें स्टीम में पहले करेले फ्राई होंगे, फिर उसके बाद स्टीम होंगे, तो ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा। तो इस तरह कच्चे कीमे की फिलिंग का ये फ़ायदा है कि मुझे इसके ऊपर धागा नहीं लपेटना पड़ेगा या टूथपिक वगैरह नहीं लगाने पड़ेंगे। बस मैं इसी तरह ये इसमें फिल कर दूँगी, और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी तो ये कीमा बिल्कुल इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा और बिल्कुल सारा मसाला जो है उसमें एज़ इट जिस तरह मैं उसकी फिलिंग करना चाहती हूँ उसी तरह हो जाएगा, और वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो बस मैंने ये सारा मसाला तैयार करके करेले जो हैं वो मैंने भर लिए हैं, और अब इसको जो है मैं पहले हल्का सा फ्राई करूँगी, मतलब हल्का नहीं, थोड़ा अच्छा फ्राई करूँ, अच्छा सा गोल्डन हो जाएंगे करेले। और जैसे ही करेले फ्राई होंगे तो अंदर की जो स्टफिंग है वो भी सारी तैयार हो जाएगी, वो बिल्कुल उसमें एडजस्ट हो जाएगी और बिल्कुल उसमें से नहीं निकलेगी। और फिर उसके बाद मैं इसका मसाला बनाऊंगी। तो इसको मैंने थोड़ा ऑयल गर्म करके और थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल के उसमें रख लिया, डाल दिए, और थोड़ा थोड़ी देर बाद इसकी साइड पलट पलट के इनको बहुत अच्छा सा फ्राई कर लिया। और जब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए और आप देखें कि बिल्कुल करेले को जिस जिस तरह मर्ज़ी मैं इसकी साइड पलटूँ और बिल्कुल उसमें से मसाला नहीं निकल रहा, उसके अंदर सेट हो गया हुआ है बिल्कुल, क्योंकि वो कच्चा कीमा था। जैसे ही उसको सेक लगा और वो बिल्कुल उसके अंदर सेट हो गया, करेले के अंदर सेट हो गया। तो बस ये इनको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करके फिर मैं सब निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद मैं दूसरा मसाला तैयार करूँगी जिसके अंदर, यानी कि प्रॉपर जैसे सालन बनाते हैं उसके लिए करेले जब हम तैयार करते हैं तो उसमें टमाटर और प्याज थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो उसमें मैंने थोड़े से ज़्यादा प्याज और उसमें लहसुन अदरक और चॉप किए हुए टमाटर, टमाटर काट के भी डाले जा सकते हैं, लेकिन मैं चॉप करके इसलिए डाले कि वो मैंने चॉपर ऑलरेडी निकाला हुआ था कीमा बनाने के लिए, चिकन का कीमा बनाया था, तो फिर इसलिए उसी में मैंने वो टमाटर भी जो थे वो चॉप कर लिए और वो डाल के और मसाला जो था बहुत अच्छा सा तैयार कर लिया। नॉर्मल जैसे बिल्कुल सब्जियों के लिए मसाले बनाए जाते हैं, और आप जानते हैं कि सब्ज़ी के लिए जो प्याज होता है उसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता, बिल्कुल सौते सा किया जाता है, ऐसे नरम किया जाता है प्याज को। और टमाटर का पानी और प्याज का पानी वो सब मिल के ही वो सारे मसाले को नरम कर देते हैं। उसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा ढक के अगर पकाएं तो मसाला बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। जब प्याज ब्राउन कर लिया, लाइट ब्राउन कर लिया, सौते कर लिया, और फिर उसमें वो जो बचा हुआ थोड़ा सा कीमा बचा था मेरे पास मसाला, वो भी मैंने उसमें डाल दिया। ज़रा और ज़्यादा मसाला अच्छा हो जाएगा, बच्चे ज़रा शौक से खा लेंगे तो इस सब को डाल के इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और भुना हुआ ज़ीरा जो है वो मैंने पीस के रखा हुआ है, उसका चम्मच, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और धनिया, धनिया कुटा हुआ ज़रूर डाला करें सब्जियों में, हांडी में, और कोई भी सालन बनाए तो उसमें धनिया ज़रूर डालें, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और धनिया की अफादियत बहुत ज़्यादा है। हल्दी, हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सब मसाले, बेसिक मसाले बिल्कुल। और एक मैंने तैयार करके मसाला रखा हुआ है, उसमें मैंने पहले भी मैंने शायद ज़िक्र किया था कि उसमें मेथी है, कलौंजी है, राई दाना है और कुटी हुई सौंफ है, वो भी आधी चम्मच में ज़रूर डालती हूँ, कोई भी सालन बनाऊँ उसमें वो सब डाल के मसाले को अच्छा सा भून के और थोड़ी देर ढक के उसको पका लिया। अब उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल जो था वो ऊपर आ गया, तो अब मैंने इसमें रख दिए हैं करेले। वो फ्राई हुए थे और तकरीबन पके हुए 70% पक जाते हैं। जब आप करेले फ्राई करते हैं तो वो 70% तैयार हो जाते हैं, और बाकी जो 30% है उसको तैयार करने के लिए बस यही तरीका है कि आप इस मसाले में वो करेले रख के और उनको हल्की आंच पे मीडियम से भी थोड़ा कम फ्लेम पे ढक दिया जाए, तो वो दम में बाकी खाना जो है वो तैयार हो जाता है, बाकी करेले बहुत अच्छे से वो तैयार हो जाएंगे। एक चीज़ मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाली है, पानी का, इमली का पानी डाला है थोड़ा सा, इमली का पल्प, वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे चूँकि अच्छा लगता है खट्टा खट्टा मसाला, तो इसलिए मैंने उसमें डाला, वो एक एडिशनल चीज़ है, आपकी चॉइस पे है। और बस 5-10 मिनट के बाद करेलों की साइड जो है वो ज़रा एहतियात के साथ पलट दी,
ताकि वो खुल ना जाए। वैसे खुले नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी सारी फिलिंग जो थी वो बहुत अच्छी उसके अंदर सेट हो गई हुई थी। तो माशाल्लाह 15 से 20 मिनट लगे और मेरे करेले जो थे वो कीमा भरे करेले बहुत बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह तैयार हो गए। सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब इसको हम रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, जिस तरह दिल चाहेगा उसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ में गर्मियों का मौसम है तो लस्सी बनाएं अच्छी सी, और अगर मक्खन वाली रोटी हो लगी हुई तो मक्खन लगा के चोपड़ी रोटी तो और ही ज़्यादा मज़ा देगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, कीमा भरे करेले, चिकन का कीमा भर के बनाए हैं मैंने। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, बहुत सादा मसाले डाल के और बहुत ही सादा तरीके से बनाए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और आपके लिए बहुत सारी दुआ। आप भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।